आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, रांची के अपर बाजार की आज हम बात करेंगे, जहां 600 दुकान जो है कॉम्प्लेक्स बनने के कारण जद में आएंगी। और आपको बता दें, इसको लेकर वहां के जो व्यवसायी हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं और चिंताएं बढ़ गई हैं कि क्या कुछ होगा। आपको ये बता दें, देखिए, राजधानी रांची के अपर बाज़ार, जहां कहा जाए व्यवसायी काफ़ी दुकानें हैं वहां पर, और व्यवसायी जो है इन दिनों काफ़ी आक्रोशित हैं। वजह यह है कि रांची नगर निगम द्वारा फरमान जारी किया गया कि अपर बाज़ार के कुछ क्षेत्र में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, जिसकी वजह से लगभग 600 दुकानें प्रभावित हो जाएंगी। ऐसे में अपर बाज़ार के दुकानदारों ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसके तहत उनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर नगर निगम द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है तो 600 दुकान प्रभावित होंगे, जिसकी वजह से 600 घरों का परिवार सड़क पर आ जाएगा। दुकानदारों का कहना है कि लगभग 10 वर्षों से रांची के बकरी बाज़ार में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बन रही थी, लेकिन अब इस बकरी बाजार में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई योजना शुरू नहीं हुई, जिसके बाद रांची नगर निगम द्वारा इस तरह का फरमान जारी करना, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। आने वाले दिनों में अगर रांची नगर निगम द्वारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं तो अपर बाजार के दुकानदार सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। चेतावनी की बात भी की है। वहाँ का जायजा लिया है, अपर बाजार का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अंकुर सिन्हा ने। राजधानी रांची के अपर बाजार क्षेत्र में नगर निगम का फरमान आया है। फरमान यह है कि लगभग 600 दुकानों को तोड़ा जाएगा और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, जिसे लेकर के अपर बाजार के तमाम जो दुकानदार हैं वो नाराज़ हैं। उनका साफ कहना है कि 600 परिवार सड़क पर आ जाएंगे अगर नगर निगम का फरमान सही हो जाएगा। तो आपको बता दें कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर रांची नगर निगम का फरमान आया है और लगभग 600 दुकानें तोड़े जाएंगे, जिसके बाद शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और उन्हीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानदारों को दुकान मिलेगा, दुकानदारों को दुकान खरीदना है। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये फरमान जारी हुआ, उसके बाद एक आपात बैठक तमाम दुकानदारों की हुई, जिसके बाद एक रणनीति तय हुई। इस रणनीति के तहत रांची नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठ के बात करना, साथ ही साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जो झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उनके साथ वार्तालाप करने की योजना बनी। और ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से अपर बाज़ार क्षेत्र का जो इलाका है, यहाँ पर कई संकीर्ण गलियाँ हैं, जिसके बाद ये तय हुआ कि रांची नगर निगम अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएगा। लेकिन इन सब के बीच ये फरमान जारी होने के बाद तमाम दुकानदार, तमाम जो व्यवसायी हैं, उनके साथ तमाम लोगों के साथ बैठक हुई। बैठक में ये तय हुआ कि अब अपर बाज़ार में जिस तरीके से रांची नगर निगम दुकानें बनाएंगी, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, उसे लेकर के उन्हें रोका जाएगा। देखिए, ये बकरी बाज़ार है। बकरी बाज़ार में 10 वर्षों से ये बात चल रही थी कि यहाँ पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर चूँकि प्रतिवर्ष दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जाता है भव्य तरीके से, और इसे लेकर के लगातार जो सरकार है, जो नगर निगम है, उनके बीच समन्वय नहीं बन रहा था। और दुर्गा पूजा समिति द्वारा विरोध करने के बाद 10 सालों से बकरी बाज़ार का यह इलाका डंपिंग यार्ड बना हुआ है। यहाँ पर कचड़ों की गाड़ियाँ, रांची नगर निगम के कचड़ों की गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि यह पूरा अपर बाज़ार का इलाका अब दुकानदारों का कहना है कि वो कहाँ जाएंगे। 600 दुकानें, 600 परिवार सड़क पर आ जाएंगे। तो तमाम चीज़ें हैं जिसे देखते हुए रांची नगर निगम को अब फैसला लेना है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जब 600 दुकानें तोड़े जाएंगे, जब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, तो इन दुकानदारों की क्या स्थिति रहेगी, इन दुकानदारों को क्या दुकानें मिलेंगी, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि रांची नगर निगम का ये फरमान तमाम दुकानदारों के लिए काफ़ी घातक है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि अगर 600 दुकानें टूट जाएंगी तो वो सड़क पर आ जाएंगे। देखने वाली बात होगी कि सरकार और रांची नगर निगम के बीच समन्वय अगर बनता है तो अपर बाजार की स्थिति क्या कुछ होगी। सहयोगी विकास के साथ अंकुर सिन्हा, लाइव इंडिया, रांची। देखिए, जिस तरह से नगर निगम का फरमान जारी हुआ है और उसके बाद वहाँ के व्यवसायी आक्रोशित हैं और इसका
सीधे सीधे विरोध की बात की है। उनका साफ कहना है कि जब बकरी बाज़ार जैसे बड़े जगहों पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की बात की जा रही थी पिछले 10 वर्षों से, लेकिन अब क्या कारण हुआ कि पॉश इलाका और ख़ासकर जहां भीड़ भाड़ इलाका अपर बाज़ार है, वहां पर कुछ क्षेत्रों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अगर बनाए जाते हैं तो जिससे 600 दुकानें जो हैं नगर निगम की जद में हैं और इसको लेकर वहां के व्यवसायी आक्रोशित हैं और सड़क पर उतरने की भी बात कर रहे हैं। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।